जोरदार शब्दों में जय घोष कीजिए ताकि उनकी कानों तक ये जय घोष की गूंज पहुंच जाए और वो भी अपने आप को रोक नहीं पावे, इस सत्संग में उपस्थित हो जाए। सो जोरदार शब्दों में जय घोष करें, मुंह पवित्र होगा, अंतःकरण भी शुद्ध होगा और बेखबर लोगों को खबर भी हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिन बहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मेरा बारंबार नमन। सत्संग में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। बहुत देर से आप लोग ज्ञान और योग पर चर्चा सुन रहे थे। संत मत के अनुसार सत्संग योग से पाठ श्रवण किए। 108 उपनिषद हैं, जिसमें एक उपनिषद योग सीखो उपनिषद है। नाम ही है योग सीखो, अर्थात योग को सीखना पड़ेगा, ऐसे योग नहीं हो जाएगा। जो मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, पहले तो ज्ञान के बिना योग होगा ही नहीं, अर्थात ध्यान नहीं होगा। और ज्ञान है, अध्ययन नहीं करते हैं तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में है, योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, तन में तो सब रहते अपने अपने शरीर में, कुत्ता बिल्ली बाघ सिंह कीट पतंग चिड़िया मैना सब अपने अपने शरीर में रहते। मनुष्य भी अपने शरीर में रहते। तो शरीर में रहते हैं तो क्या, जो अपना सभा अपना डेरा योग हृदय में नहीं कर पाए तो क्या किए, मनुष्य शरीर पा करके। योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या, सब कुछ है आपके पास। जगह जमीन, कार मोटर, घर मकान, परिवार का भी भरमार है, नाती पोता सब है। और एकमात्र संत सद्गुरु की सरल युक्ति आप नहीं सीख पाए हैं, अर्थात दीक्षा नहीं लिए हैं, तो ये जीवन बेकार है। सत सरल युक्ति पास न, और पास है तो क्या। और नीचे पद में देखिए पढ़ के, सद्गुरु कृपा की आस न, और आस है तो क्या, बहुतों पर आशा है। कल सुन रहे थे लोग न जाने कहां कहां भटक रहे, बहुतों पर आशा है। काली माय, दुर्गा माय, जोगनी माय, शीतला माय, रक्षी माय, कारू दानव, रंगाधारी दानव, अजरेल कजरेल, गाछ वृक्ष सब पर आशा भरोसा कि सब बचाएगा।
और गुरु से कोसों दूर हैं तो आपका जीवन बेकार है। कबीर साहब कह रहे हैं, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खार कुकर सम जग में, वृथा जन्म गमाई, अमृत छोड़ विषय रस पीबे, धृग धृग तिनके ताई। जो मनुष्य शरीर पा करके अभी तक गुरु से लगन नहीं बना पाए हैं, अर्थात गुरु से नहीं जुड़ पाए हैं, ये मानव जीवन बेकार है। कहते हुआ नर खर के समान है। खर का अर्थ होता है गधा, और केवल गधा ही कह दिए सो बात नहीं। ते नर खर कुकर सम जग में, कुकर का अर्थ होता है कुत्ता, संस्कृत शब्द है कुकर, कुकर मतलब कुत्ता। तो वो मनुष्य नहीं है जो गुरु धारण नहीं किए, कह रहे हैं गधा और कुत्ता के समान है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। क्यों? तो अमृत छोड़ विषय रस पीबे, धृग धृग तिनके ताई। मोक्ष की बात सब कोई सुन रहे थे, और अमृत अमृत खूब बोलते हैं लोग। अमृत कहाँ मिलेगा? कोई ऐसा दुकान है सेठ साहूकार का जहां अमृत बिक्री करता हो? आपके पास बहुत पैसा है, खरीद के पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहीं सुने? किसी शहर बाजार में कोई अमृत बेच रहे हैं? लेकिन सब भाषा में तो प्रयोग करते हैं। तो अमृत है बातन की बात, अमृत है संतन के पास। जब सदगुरु से आप जुड़ेंगे तब अमृत का राज बता देंगे, और अमृत है बिंदु और नाद, जिससे आप अमर हो पाएंगे। लोग तो बाहर में दौड़ लगाते, कहते हैं, पुरानी कथा है कि एक बार देव और दानव मिल करके समुद्र का मंथन किए, तो समुद्र से 14 रत्न निकला। लोग समझ नहीं पाए। अभी अनुभवानंद बाबा से सुन रहे थे कि अर्थ का अगर अनर्थ ही लोग समझे तो बात कुछ हो रही, और विषय ही था कि योग के ज्ञान के बिना योग नहीं होगा। एक बार की बात है, बहुत पहले कुप्पा घाट में गुरु महाराज के समय की बात है। ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा था, बड़ा टाइट रहता था गुरु महाराज के समय में, बड़ा टाइट रहता था। और मनियारपुर में भी एक बार में बहुत पहले भाग लिया था। शुरुआती में जब मास ध्यान शुरू किया था तो 1 महीना में भी भाग लिया था। तो महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज हम लोगों के साथ में बैठते थे। सब साधक अपने अपने जगह पर हैं, श्री साहिब स्वामी जी महाराज भी बैठते थे, और इतना व्यवस्था टाइट शांत। एक व्यक्ति उंगली बजा दिया। जब ध्यान में बैठिएगा तो जरा सा कोई कहीं खरखुर करेगा तो पता चल जाएगा। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज वहां से इतना जोर से बिगड़े कि किसने उंगली बजाया, सब सकरदम हो गए। दोबारा कोई गलती करेंगे? एकदम इतना दुरुस्त व्यवस्था टाइट रहता था ध्यान में कि मत पूछिए। अभी जैसा नहीं, जो मनमाया जब आए तब कोई बात नहीं। कुप्पा घाट की बात में कर रहा था कि बड़ा टाइट व्यवस्था था, गेट बंद हो जाता था घंटी लगते लगते, फिर कौन घुस पाएगा किसका मिजाल है। तो एक ऐसे तो यहाँ भी बहुत लोग हैं, दीक्षित भी हैं, कुछ लोग समझने बूझने की सुनने के ख्याल से भी आते हैं, और सुनेगा नहीं तो समझेगा क्या, और समझेगा नहीं तो फिर करेगा क्या। इसलिए सुनना तो सबको चाहिए ही। तो कुछ उसमें निगुड़ा लोग पहुँचे थे। एक माँ गेट के पास जब पहुँचती है तब तक घंटी बज गई, फटाक से वो घुस गई कि कहीं गेट बंद हो जाता। अज्ञान तो था नहीं उनको, जुक्ति तो लिया नहीं, जानते सब बैठे हैं, ये भी जा कर के बैठ गई।
और वो पासे में वो खाने का रोटी यहाँ एक खोचा में, खोचा बोलते क्या बोलते, वो रोटी ले ली थी और सब कोई बैठे ध्यान पर, ये भी देख करके आंख बंद करके बैठ गई कि ध्यान इसी तरह से होता होगा, सब आंख बंद करके बैठते हैं तो ध्यान हो जाता है। तो ये माँ भी वहाँ बैठ गई, लेकिन वो करती क्या थी जानते, और उसमें टाइट व्यवस्था था, गार्डिंग करते थे, कुछ बाबा को ये भार दिया जाता था कि देखो कोई छटपट हिल डोल तो नहीं करता है, उठ बैठ तो नहीं करता है, ठीक से बैठा है कि नहीं, मेरुदंड सीधा है कि नहीं, कमर पीठ गर्दन मस्तक एक सिद्ध में रखने का जरूरत है। ध्यान में 90 डिग्री के कोण में बैठना पड़ता है। पढ़े लिखे लोग ये 90 डिग्री का कोण क्या है वो समझ पाएंगे। तो बिल्कुल ये कमर पीठ गर्दन मस्तक एक सिद्ध में रखना पड़ता है। सो गार्डिंग करने वाला गार्डिंग करते थे, एक लाठी रखते थे और पीछे में लगा के, कि जिस पर होता था ना मन, तो पीछे में लगा के देखते थे कि सीधा है कि नहीं। ये व्यवस्था है अभी। देखिए उस तरह का भी अगर शुरू किया जाए तो हमको लगता है कि सब लोग भाग जाएंगे न। ध्यान में कितने लोग बैठते हैं, जबकि ध्यान ही मूल है। और कितना लोग आते हैं ध्यान में, इस सत्संग में तो भीड़ है, लेकिन ध्यान में तब तो जानते ही है। अब वो टाइट व्यवस्था कर देता, वो लाठी लगा के देखे तब क्या कीजिएगा। तो जो हो 15-20 ठो 25 ठो बोलते हैं ना, वो फरार हो जाएगा। तो देखिए वो माँ क्या करती है, जब सब चुपचाप बैठे हैं, ये भी बैठ गई है, आप भीतरे भीतरे वो घूंघट हटा के देखती है कि कौन किधर है। गार्डिंग करने वाला उधर जब पीछे जाते हैं ना, फटाफट रोटी निकाल के चपाचप दे रही। अब आवाज हो रही मुंह से, अगल बगल वाला देखता है कि कुत्ता तो नहीं घुस गया है, क्योंकि बिल्कुल शांत रहता है वो माहौल, तो आवाज तो होगी ही। जब उधर गार्डिंग करने वाला आवे तो चुपचाप मुंह में रोटी है, ये है चुपचाप, और उधर फिर जाए तो फिर चपाचप। इस तरह से ध्यान होगा। ज्ञान चाहिए ना। जो साधक मजबूत हैं, जो समझते हैं कि हम ध्यान अपना कल्याण के लिए करते हैं, जो समझते हैं सत्संग में हम अपने ज्ञान के लिए बैठते हैं, जो समझते हैं कि अपने कल्याण के लिए ही हम गुरु से जुड़ते हैं, उनको कहने का जरूरत है, उनको समझाने का जरूरत है। नहीं तो हम लोगों का मुंह दुखने लगता है समझाते समझाते, समझने वाला फिर भी नहीं समझ पाता है। त्रेता युग में भगवान राम आए, अवतार लिए, और भगवान राम के समय में एक पर एक संत महापुरुष, भगवान राम के यहाँ भी खुद एक एक संत महापुरुषों से उपदेश करवाते थे, ताकि सबको ज्ञान हो, सबका कल्याण हो। फिर भी भगवान राम एक बार अपने मन में विचार किए, लोग समझ नहीं पा रहे, सो एक बार अपने से भी उपदेश करो। और भगवान राम भी सारे प्रजाजनों को एकत्रित करके उपदेश कर रहे। वहाँ सबके सब बैठे, गुरु भी बैठे, वशिष्ठ जी भी है, कि ताकि ये संत महापुरुष ये नहीं समझे कि भगवान कुछ और बता रहे, उनको साक्षी रख करके उनके बीच में बता रहे कि साधना करने वाला ये शरीर है, ध्यान करने वाला। और कहते हैं ये ध्यान करने का कला गुरु से सीखना पड़ेगा। उस उपदेश को आप भगवान राम के उपदेश को, तो हर बात खोल खोल करके बताए, समझाते समझाते अंतिम पर ले आए। और रहूं एक गुपूत मता सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोर।
इसको स्पष्ट नहीं किए भगवान राम, क्योंकि ये स्पष्ट करने का काम गुरु का है। भगवान राम का युक्ति बताने का काम नहीं था, उपदेश करने का काम था, और रहस्य बताने का काम है संत सदगुरु का। इसलिए भगवान राम हर बात बता दिए कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर प्राप्त किए हो, ये देवता को भी नसीब नहीं है। और ये शरीर नाव है, करण धार सदगुरु धीर नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये शरीर भवसागर से पार जाने की नाव है, लेकिन इस नाव का नाविक मल्ला तो संत सदगुरु हैं। नदी में नाव हो, सबके सब सवार हो जाए, और नाव पर नाविक नहीं रहे, खेवनहार नहीं रहे, मल्लाह नहीं रहे, क्या नैया पार जाएगी? है संभव? तो भगवान राम ये भी बता दिए। और अंत में आकर के कहते हैं सबको कि सुनो, एक गुप्त मत है। गुप्त, आखिर गुप्त क्यों कह दिए? तो कहते एक गुप्त मत है। क्या गुप्त है? तो कहते शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावही मोर। इसका अलग अर्थ लोग उलट पुलट अर्थ समझ लिए। भाव कुछ और है भगवान राम का कहने का, मकसद कुछ और है। ये संसारिक लोग, रामायणी लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, उसका अलग अर्थ समझ करके लोगों को भटका रहे। क्या अर्थ बता रहे? कि भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि एक और भी गुप्त मत है। शंकर अर्थात शिव जी का जब तक पूजा नहीं कीजिएगा तो भगवान राम कह रहे मेरी भक्ति नहीं होगी। ये उलट पुलट अर्थ लगा दिया। कर मतलब हाथ से लगाया कि सब कोई हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि शिव जी का भक्ति करो, उनकी भक्ति के बगैर भगवान राम की भक्ति नहीं होती है। ये अर्थ सबको बता के भरमा दिए। लेकिन वहाँ शंकर शब्द है, और प्राचीन जो रामायण है मूल ग्रंथ, उसको पढ़ के देखिएगा। अभी तो तालब स्व कर दिया सब में, कहीं भी पढ़िएगा तालब स्व शंकर में पाइएगा। और वहाँ जो शंकर शब्द है उसमें दंत स्व है, दंत स्व अन स्वर कौर शंकर। शंकर का अर्थ कई अर्थ होता है। एक अर्थ होता है दोगला भी। अब इसमें लोगों को भ्रम होगा कि शंकर भजन है तो दोगला भजन क्या होगा। तो दोगला बिल्कुल दुरुस्त बात है, दोगला भजन ही है। कहिएगा कैसे? सबके पास में दो धाराएं हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। बाईं धार जो है ये निगेटिव है, और दाईं धार पॉजिटिव है। कल मैं थोड़ा सा संकेत करके आगे बढ़ गया था कि माँ बहनें बोलती है गोसाई घर। गोसाई का भी अर्थ नहीं समझते। गोसाई घर में आप लोग माँ बहनों से पूछेंगे तो वहाँ 5 ठो श्रृंगार पाइएगा, और गेट पर 2 ठो श्रृंगार पाइएगा। श्रृंगार समझते हैं ना? गेट पर 2 श्रृंगार, और जहाँ माँ बहनें बोलती है कि यहीं गोसाई है वहाँ 5 ठो श्रृंगार। इसका रहस्य समझते हैं? ये ऋषि महर्षि संत महापुरुष समझाने का प्रयास किया था, लेकिन समझा नहीं, लोग विषय से विषयांतर हो गया, अर्थ का अनर्थ कर लिया। पहले 2 श्रृंगार जो गेट पर है, इसका अर्थ समझिए। सबके पास में 2 धाराएं, और यही दृष्टि योग में एक किया जाता है। ये कला सीखना पड़ेगा, तब योग कर पाएंगे। दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ेंगे आप, इसके लिए कला चाहिए, दीक्षा चाहिए, युक्ति चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा। हम कैसे दोनों दृष्टि की धारों को एक करें, कहाँ पर करें, कितने दूरी पर करें, क्या देखें, ये तो रहस्य है और ये गुप्त है। ये गुरु बताएंगे। और दीक्षा लेकर के जब आप साधना करेंगे
दृष्टि योग की क्रिया में आप रत हो जाएंगे, अभ्यास बन जाएगा, तो दोनों धारों को एक पॉइंट पर जैसे आप कर पाएंगे, अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश होगा, बिंदु उदय होगा। सो वहां दो श्रृंगार का संकेत किया गया है। दोनों अलग अलग है, दोनों को मिलाना पड़ेगा। और 5 श्रृंगार गोसाई घर बोलते, 5 श्रृंगार गोसाई घर बोलते, 5 श्रृंगार। तो 5 तत्व का है। रामायण भी पढ़िए, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। 5 तत्व का शरीर है। अगर योग नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए तो बेकार है, अधम है। निज कर्मों में जीवन खपा दिए, साधना नहीं कर पाए तो अनमोल तन भी बेकार है। 5 तत्व का ही संकेत वहां 5 श्रृंगार था। गो मतलब इंद्रियां, साई मतलब मालिक। तो मालिक, इंद्रियों का मालिक कौन है? हम हैं, आप हैं। जो जिस शरीर में रहते हैं उसका मालिक है वो। आपका आंख कोई फोड़ना चाहेगा, फोड़ने दीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। हाथ काटना चाहेगा, काटने दीजिएगा, क्योंकि उसमें रहने वाला जो जीवात्मा है उसका ये शरीर ही घर है। तो ये घर 5 तत्व से निर्मित है। सो ऋषि महर्षि संत महापुरुष समझाने के लिए कहा कि गोसाई घर को पवित्र रखो, 5 तत्व से निर्मित है, साधना करो, योग करो। इसको लोग समझ नहीं पाए। 5 श्रृंगार दे दिया, माँ बहनें वहां खूब सर पटकती है, भाई बंधु सर पटकते हैं, फूल प्रसाद खूब चढ़ाते हैं, और वह कहेगा ये तो गोसाई घर है, इसको पवित्र रखना चाहिए। लेकिन असली जो है इसमें दारू चढ़ाना चाहिए, ताड़ी चढ़ाना चाहिए, गांजा भांग सिगरेट मांस मछली अंडा सब ठूस देना चाहिए। और जो नकली है, जो समझाने के लिए किया, उसको बोलते उसको पवित्र रखना चाहिए। कभी समझ पाएगा रहस्य को? तो देखिए, यह कहने का भाव था कि शंकर का एक अर्थ होता है दोगला। तो दोगला तो समझ में बात आ गई, 2 वस्तु को मिलाने को ही दोगला कहते। तो निगेटिव और पॉजिटिव जब मिला देंगे आप, तो ये तो दोगला भजन ही होगा। और शंकर का एक अर्थ होता है कल्याणकारी। जिस भजन से कल्याण हो, आपका मोक्ष प्राप्त कर लें, वो भजन भगवान राम कह रहे हैं। अर्थात ध्यान के बगैर, साधना के बगैर मेरी भक्ति नहीं होती है। और इसीलिए तो कहा दिया कि ये शरीर साधनों का घर है। यहाँ कर मतलब हाथ से नहीं, बल्कि कर का अर्थ किरण से लिया है। तो ग्रंथ में तो लोग जिस ढंग से अर्थ लगाता है उस ढंग का लोग समझता है। तो ग्रंथ में तो सब रहस्य भरा पड़ा है, लेकिन लोगों को समझ में बात आवे तब। तो मैं कह रहा था कि देव और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, लेकिन आज तक लोग समुद्र ही नहीं समझा। और देव और दानव कौन है ये भी नहीं समझ पाए। लोग बोलते हैं कथावाचक लोग, समुद्र मंथन किससे किया था? मथनी का काम तो हम ही लोगों का उधर है मंदार हिल बौसी पहाड़, कहते उसी से किया था। हमको हंसी आती है कि वो बौसी पहाड़ उठा के ले गया होगा, मंथन करके फिर पहुंचा दिया। नहीं, ये खोपड़ी का गड़बड़ी है। और कहते डोरी शेष नाग का बनाया। तो जो मन में लोगों को आता उस ढंग का अर्थ लगाते। कहते 14 रत्न निकला, लक्ष्मी भी, तो विष्णु अपना लिए। अब 20 निकला तो कोई अपनाए नहीं, सब डरने लग गए। तो कहते हैं कि शिव जी पी गए, सो उनका कंठ नीला हो गए। आसार लोगों को कितना समझाया जाए। शिव जी विष पचा सकते हैं, जहर पचा सकते हैं, आखिर शिव जी क्यों? शिव का क्या अर्थ होता है? शिव क्यों जहर पचाएगा? चलिए, हम लोगों के गोतिया में भी जहर नहीं पचा के दिखा दिया।
हम लोगों का गोतिया हम कल बता रहे थे, शिव जी खाली नहीं है। हम लोगों का गोतिया तो मीराबाई, सहजोबाई, जानाबाई, करमैती बाई, सखूबाई, सेवरी माई, नानक, बुद्ध, सूर, तुलसी, कबीर, आपके समक्ष ये महापुरुष सबके सिरमौर केवल शिव जी कहते हैं जहर पी करके पचा दिए। मीराबाई नहीं सुने कभी, नहीं पढ़े, नहीं सुने कभी, नहीं पढ़े हैं। मीराबाई को जहर पिला दिए और मीराबाई का कुछ बिगड़ा, जहर पी करके संसार वालों को दिखा दी साधना की शक्ति, योग की शक्ति। एक बार सिरधर बाबा का नाम तो आप लोग जानते होंगे, उपा घाट में समाधि है पश्चिम तरफ। हॉर्निया का ऑपरेशन हो रहा था, पुराने सत्संगी लोग जानते होंगे। और गुरु महाराज का भी एक बार ऑपरेशन हो रहा था। संत महापुरुषों के शरीर रोगों का घर है, तो किसी को भी हो सकता है। और संत महापुरुष तो भक्त का अपने ऊपर लेकर के भोगते हैं, ये भी कारण है। जब रोने लग जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं, तो संत लोगों का हृदय पिघल आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच नहीं रखिए, भूल मत कीजिए कि अपना किया हुआ कर्म संत महापुरुष को भोगवावे हम, ये तो और भयंकर पाप होगा कि नहीं। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, पैर धो के पी लेते हैं, क्या क्या भाव से पीते हैं। पैर नहीं धोने देते तो बड़ा कष्ट होता है। कुछ बाबा लोग तो पैर छूने भी नहीं देते। अब नहीं दे, पैर छूने देते तो उस पर भी विरोध, निंदा, शिकायत, क्या किया जाए। तो लो तब हम ही लोग भोगेंगे। नए पैर छूने देते हैं तो कितना निंदा, शिकायत, गुस्सा, क्रोध सब हो जाता है। जब गुस्सा क्रोध हो जाएगा, निंदा शिकायत करेगा तो उनका कल्याण नहीं होगा। लो तब हम ही लोग भोगेंगे। ये भाव में संत महापुरुष पिघल जाते। तो मैं कह रहा था कि संत महापुरुष भक्त लोगों का भी कष्ट अपने ऊपर लेकर के भोगते, ऐसा ग्रंथ में प्रमाण है। तो ऑपरेशन हो रहा था सिरधर बाबा का, कुछ करना पड़ता था। तो सिरधर बाबा कहते हैं कि इत्र का प्रयोग नहीं करना है। डॉक्टर से कहते हैं कि ऑपरेशन करो, और हम बातचीत करते। डॉक्टर भी हैरान है। बात है कि जड़ और चेतन जो बोलते हैं ना, तो जड़ है शरीर, इसमें रहने वाला जीवात्मा है वो चेतन। तो जो इस कला में पारंगत है, साधना में, चेतन धार को समेट लेते, इसलिए कष्ट होता नहीं। फिर फाड़ कर रहे हैं, सब कुछ किए, और श्रीधर बाबा बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर हैरान हो गए। गुरु महाराज का ऑपरेशन हो रहा था। डॉक्टर से कहते हैं कि कितना समय लगेगा, इत्र का प्रयोग नहीं करना है, कितना समय लगेगा सो बताओ। तो अपने अनुसार से चीर फाड़, महरम पट्टी, सिलाई पट्टी, महरम पट्टी करने में जो जितना समय लगता, अनुमान से डॉक्टर साहब बता दिए कि ठीक है, इत्र का प्रयोग नहीं करना है। और गुरु महाराज शरीर से निकल गए। ये मौज मस्ती है जिसकी साधना ऊंचे दर्जे की हो। गुरु महाराज शरीर से निकल गए, चीर फाड़ की, ऑपरेशन हो गया, सिलाई कर दिए, महरम पट्टी सब कर दिए। और जब देखते हैं डॉक्टर, तो गुरु महाराज शरीर छोड़ चुके, पसीना पसीना हो गए। गर्मी नहीं, यंत्र लगा लगा के देख रहे, धड़कन बंद है, सांस क्रिया सब बिल्कुल बंद है, मुर्दा है। डॉक्टर तो घबरा गए, इनके इतने सारे शिष्य हैं, हमारा क्या होगा, कौन पूछेगा हमको, सब जगह तो घमासान हो जाएगा। इसलिए पसीना पसीना हो रहे। साथ में सेवक थे, देखते हैं डॉक्टर साहब का ये हाल है। कहते हैं डॉक्टर साहब
लगता है कि बहुत आप परेशान हैं। कहा कि हाँ, गुरु महाराज अब जीवित नहीं रहा, हम नहीं बचा पाए। कहा कि कैसे समझते हैं आप? कहा कि हम तो इत्र का प्रयोग नहीं किए और बिल्कुल मुर्दा है। कहते कैसे जानते? सब यंत्र लगा के देख लिए, धड़कन बंद है, श्वास क्रिया बंद है, गर्मी नहीं है, तो जीवित कहाँ हो गया? कहा कि नहीं, अभी बाकी है कुछ। कहा कि बैठिए अभी चुपचाप, आप मांग किए हैं और उससे से पहले कुछ देर पहले हो, मांग किए हैं और उससे से पहले कुछ देर पहले हो गया है। तो जितना समय मांग किया है वो समय के बाद ना गुरु महाराज को जांच कीजिएगा कि पहले वो पहले देख रहा है तो पहले कुछ नहीं। ताकि बैठिए अभी चुपचाप। जब समय पूरा हो गया तो गुरु महाराज शरीर में आ गए, हिलडोल करने लग गए, बातचीत करने लग गए। डॉक्टर साहब खुश हो गए कि अद्भुत लीला है संत महापुरुषों की, हम नहीं समझते। तो कहने का भाव था कि देखिए, मीराबाई जो जहर पी के पचा ली, इसका एक ही कारण, किसान वर्ग के लोग हैं अधिकाधिक, छिड़काव करते हैं जहर का फसल में। तो जहर का तो समय रहता है ना, जो जिस तरह का जहर है उतना दिन तक वो असर करेगा। कोई है 3 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का। विशेष ताकतवर जहर है तो बेसी 10 दिन, 15 दिन और बेसी इतने दिन तक असर रहेगा। उतना दिन के अंदर ही वो जहर किसी को क्षति पहुंचा सकता है, और वो समय पार हो जाए तो जहर का असर खत्म हो जाएगा, फिर क्षति पहुंचा सकेगा। माल मवेशी खा ले, कोई भी खा ले, क्षति वो जहर से क्षति है। लेकिन जब तक उसका समय है तब तक वो असर दिखा देगा। मीराबाई जहर पी ली, चेतन ये शरीर से निकल गई। जैसे गुरु महाराज चेतन धार को समेट लिए, सिर धरवा, मीराबाई भी शरीर से निकल गई और जहर का असर खत्म हुआ, शरीर में आ गई। तो ये कला जिसके पास में जहर क्या करेगा? शिव जी का नाम क्यों बोलते हैं? शिव जी बड़े योगी हैं, ध्यान करने वाले हैं। और वही शिव जी से ब्रह्मा जी प्रश्न किए थे, जो आज के पाठ में आप लोग सुने, कि कोई कहते हैं योग बड़ा और कोई कहते हैं ज्ञान बड़ा। तो आप बताइए कि ज्ञान बड़ा है कि ध्यान बड़ा है? शिव जी एक को नहीं कह रहे, कहते हैं ज्ञान युक्त योग बड़ा है। जिसके पास युक्ति नहीं है, ध्यान क्या करेगा? इसलिए युक्ति भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। वही गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, सदगुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। आप जुड़ गए, दीक्षा भी ले लिए, कला भी जान गए और अभ्यास नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते, तो मोक्ष पा लीजिएगा क्या? है संभव? युक्ति भी नहीं है तब भी मुक्ति नहीं है, और युक्ति है सब समझ लिए, गुरु महाराज को भी मानते हैं कि महान संत हैं। मानने से क्या होगा? अभ्यास कीजिएगा तब ना। इसीलिए नीचे पद में अब कहते, ठीक है ध्यान भी करते हैं आप, गुरु महाराज को भी मानते हैं, दीक्षा भी ले लिए, और सदाचार का पालन नहीं करते, हो जाएगा? कहते कहते हमारे गुरु महाराज नीचे कहते, पालन हो सदाचार न, आचार में ही क्या, गुरु हरि चरण में प्रीति न, रूखा विचार क्या। सदाचार का पालन समझते हैं सब कोई? 5 पाप जो है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, ये 5 पाप महापाप है। इसी 5 पाप का कर्म दोष लगता है, जो करते हैं वो कर्म संचय होता है, फिर कभी प्रारब्ध में आएगा और भोगना पड़ेगा। वो मुक्त हो सकेगा, मोक्ष पा सकेगा? जो 5 पाप में रहते हैं, गुरु भी कर लिए और बैठ भी जाते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन 5 पाप नहीं छोड़ रहे।
तो 5 पाप का जो कर्म संचय होगा वो प्रारब्ध में आएगा और आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि 5 पाप छोड़ करके सदाचार का पालन करके और तब गुरु पर विश्वास करके साधना करेंगे आप, तब मोक्ष पा सकेंगे। ऐसे कुछ सत्संगी सबको भी देखते हैं, क्या कहा जाए, बहुत बार सुने समझे, दीक्षा लेने के समय में भी कसम खाए। जानते हैं जो जो दीक्षा देते, जिनको आदेश है, उनके पास में पक्की डायरी है। हमको भी जब आदेश किए थे तो पक्की डायरी एक पन्ना दिए बाबा हमको, कहा कि इसका छपा लेना और डायरी बनवा लेना। बाबा अपने से दिए। तो जानते उसमें 3 प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा ये है, कहीं भी आप पढ़ के देख सकते हैं, जो दीक्षा देते जिनके पास में वो पक्की रजिस्टर हो, डायरी हो, तो उसमें देखिएगा 3 प्रतिज्ञाएं। एक प्रतिज्ञा यह है कि हम संत मत को समझ लिए हैं, दिल से प्यार करते रहेंगे। दिल से प्यार करते हैं न, करते जब तक हम शरीर में रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे। भावना देखिए, पकड़िए भाव को, जब तक हम शरीर में रहेंगे तब तक हम निभाएंगे। ये हुआ ना शर्त। संत मत को हम समझ लिए, समझ बूझ करके दीक्षा ले रहे हैं। तो संत मत को क्या समझे? संत मत में खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तिरंगा, पुड़िया, गांजा, भांग का छूट है छूट। समझ लिए हैं, सब कुछ समझ लिए हैं आप। स्तुति भी गाते हैं रोज। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार पकड़ना चाहिए न, पकड़ना न, तब तजना चाहिए। रोजगार है। और जिसके दिमाग में भूसा भरा, उसका ये रगड़न जारी है। रगड़न समझ रहे हैं ना? सत्संगी है, खैनी नहीं छोड़ पाया, सोचिए उनका क्या होगा। गुरु महाराज का आदेश का पालन कर रहा है, स्तुति को समझा, मान रहा है, स्तुति, कल्याण हो जाएगा, मोक्ष पा लेगा, होगा। और देखिए कुछ तो चोर हैं, कुछ सत्संगी, खाली अठसंगी लोगों पर हम लोग बोलते हैं सो बात नहीं। अठसंगी समझते हैं ना, जो सब कुछ खाने पीने, साकट जिसको बोलते हैं, खाली साकटे पर बोलते हैं सो बात नहीं। सत्संगी लोग गड़बड़ करते तो उसको भी हथौड़ा लगेगा न। तो कुछ सत्संगी चोर हैं और कुछ सत्संगी डकैत हैं। डकैत समझते हैं? चोर तो समझते होंगे। चोर जो चुरा के पाप करता, छिपा के करता, वो चोर हुआ। और डकैत, कुछ सत्संगी लोगों को भी देखते हैं, कितने जगह हल्ला गुल्ला खूब, हमरा चप्पल पार, हमरा चप्पल पार। ये चप्पल पार किसी कारण बस उनका हो गया तो वो सोचता कि हमरा चला गया है तो हम दूसरे का क्यों न ले ले। तो आप पद्म पुराण पढ़ के देखेंगे कितना भयंकर भूल कर रहे हैं आप लोग। तो जूता चप्पल दान करता है, अगर आपका खो गया तो यही समझिए हम दान नहीं कर पाए, दाने हो गया, हम दूसरे को क्यों कष्ट पहुंचावें। लेकिन नहीं, माँ बहनें भी ध्यान से सुनिए, बहुत जगह ये चर्चा का विषय है, इसलिए सावधान हो जाइए। नहीं तो जो सोचते हैं ना कि हम आगे जल्दी से बढ़ जाएंगे, संभव नहीं है। तो कहने का भाव था कि कुछ चोर हैं और कुछ डकैत। कुछ लोगों को तो डर भय है ना, तो छुपा सत्संगी कोई गम नहीं, सत्संगियों देख रहा है तो यो चल रहा है। ये डकैत हुआ कि नहीं हुआ? डकैत सीना तान के चौक चौराहा पर। तो ये डकैत चोर अभी तक डकैती करिए रहे हैं, चोरी करिए रहे हैं, सत्संगी क्या बने? साधना क्या कीजिएगा?
इतना आसान नहीं है। लोग तो बोलते हैं बड़ा सरल है, सरल तो है लेकिन संयम युक्त है। अगर संयम को तोड़ देंगे आप तो फिर नहीं होगा। इसलिए झूठ से बचना पड़ेगा। लोग बोलते हैं झूठ बोलने से क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन झूठ तब बोलिए जहां जान पर खतरा है। अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, बच जाइएगा तो बहुत सत्संग ध्यान कीजिएगा। ऐसे स्थिति में झूठ बोलने से दिक्कत नहीं है, हानि नहीं है। और एक बात समझते हैं कि कोई इंसान है, अगर उनको कोई फंसा दिया है, उनको कोई फंसा दिया है और आप लोभ में आकर के, लोग सब क्या करता है, गवा देता है। एक इंसान को जानता है कि इंसान है, सत्संगी है, ये उलट पुलट कर्म नहीं करता है, फिर भी लोभ में आकर के दारू पीने के लिए, मुर्गा खाने के लिए, पैसा लोभ में आने के लिए गीता पर हाथ रख करके कसम खा के कह देगा, झूठे कह देगा। वहां तो बोलता सच सच कह रहे। तो इस तरह का झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ, आपको इस झूठ से आप बच नहीं सकते हैं। आपके झूठ बोलने से किसी के जान पर खतरा हो, फांसी लग जाए, तो ये भूल मत कीजिए। अगर आप से हो सकता है तो झूठ बोल करके किसी का जान बचा देते हैं तो आपका धर्म होगा, पाप नहीं। किसी का जान बचाए हैं झूठ बोल करके, और झूठ बोल करके उनको मौत के घाट उतरवा दिए हैं, तो पाप ही पाप। महाभारत में जो वर्णन है कि युधिष्ठिर जी महाराज सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन एक बार सबके दबाव में आकर के, भगवान कृष्ण भी मौजूद हैं, सब के सब, एक बार झूठ बोलने से अगर हम लोगों की जीत हो जाए तो क्या दिक्कत, कि हो ही नहीं सकता, हम झूठ नहीं बोले हैं तो नहीं बोलेंगे। तो एक वो लोग षड्यंत्र रचे। अश्वस्थामा ये द्रोणाचार्य का लड़का का नाम था। और द्रोणाचार्य का ये घोषणा था कि जब तक हम अपने पुत्र का मृत्यु का समाचार नहीं सुनेंगे, हम अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागेंगे। भारी मुश्किल बात है, जब तक द्रोणाचार्य रहेंगे, गुरु हैं, इनको हराना कठिन बात। अब सब लग गए कि नए अश्वस्थामा के विषय में कहा दो, युद्ध कर रहे हैं अश्वस्थामा बहुत दूर में, और यहाँ गुरु द्रोणाचार्य के निकट कह रहे हैं कि कह दो कि अश्वस्थामा मर गया। सब लोग हल्ला किए, नहीं विश्वास किए, कहा कि जब तक युधिष्ठिर नहीं बोलेगा तो हम विश्वास नहीं करेंगे, ये कह दिए द्रोणाचार्य। अब लग गए युधिष्ठिर जी महाराज को झूठ बोलवाने के लिए कि आपके बोलने से होगा, कहा कि हम नहीं बोलेंगे। तब क्या किया, एक हाथी को मार दिया, जिस हाथी का नाम अश्वस्थामा था, और कहा कि अब बोलिए। कहा कि अब भी कैसे बोलेंगे, ये हाथी है और वो मनुष्य है। कहा कि इतना कहिए कि अश्वस्थामा मर गया, बाद में बोलिएगा मनुष्य मरा कि हाथी मरा। पहले बोलिए मनुष्य, ये अश्वस्थामा मर गया, अश्वस्थामा मरा ना, तो बोलिए पहले अश्वस्थामा मर गया, अब बाद में बोल दीजिएगा जो बोलना है, तब तक हम लोग काम बना लेंगे। यही षड्यंत्र किया था। अगर समझते हैं तो युधिष्ठिर जी महाराज झूठ बोले भी नहीं, लेकिन सबके दबाव में आकर के और ये बोलवाया गया। बोलते हैं युधिष्ठिर जी महाराज अश्वस्थामा मरा, लेकिन अब कहते नर मरा कि हाथी मरा, वो सुनने नहीं दिया। इतना हल्ला मचा दिया कि सुन नहीं पाए, खाली इतना ही सुन पाए, अश्वस्थामा मर गया। इतना सुनना था कि द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और इतने देर में उनका गर्दन उतार ली। तो इस तरह का झूठ पाप होगा कि नहीं। और जानते हैं स्वर्गारोहण पर्व पढ़ेंगे आप लोग, उस महाभारत में एक पर्व है स्वर्गारोहण पर्व, जब सब के सब हिमालय में गल गल करके नरक चले गए,
युधिष्ठिर जी महाराज के संबंध में वर्णन है। ऐसे तो वहाँ महाभारत में वर्णन है कि एक झूठ बोलने से सबके दबाव में आकर के ही घुमा करके ही बोला, लेकिन झूठ में गिनती हो गया। उनका रथ भूमि से ऊपर चलता था, लेकिन एक झूठ, स्पष्ट झूठ बोला भी नहीं, उस झूठ के चलते उनका रथ भूमि पर चलने लगा, तप बल समाप्त हो गया। सोचिए माँ बहने भाई बंधु, जो रात दिन हंसी मजाक सब में झूठे सोचता है उनका क्या होगा? तप बल बच जाएगा। रात दिन ये झूठ को सत्संगी भी कोई लेना देना नहीं, मजाक में हंसी मजाक में खूब झूठ बोल रहा है। इस तरह का झूठ बोलते रहेंगे, योग हो जाएगा क्या? उर्गति होगी साधना में, तपबल समाप्त होता है। और स्वर्गारोहण पर्व में वर्णन है कि सब के सब हिमालय में गल करके नरक गए, और युधिष्ठिर जी महाराज स्वशरीर गए। उनका एक अंगुली एक झूठ बोलने से गल के गिर गया था, और एक झूठ बोलने के चलते इनको भी कुछ मुहूर्त के लिए नरक जाना पड़ा है। स्वर्गारोहण पर्व में है ये वर्णन, कोई पढ़ के देख सकते। ये झूठ खतरनाक है। लोग बोलता है कि क्या होगा झूठ बोलने से? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, पांचों पर बोलेंगे बहुत समय लग जाएगा। आप लोग बहुत सुनते रहते हैं बराबर। मैं संकेत रूप में मात्र बोला कि ये 5 पाप भयंकर पाप है, और अंत में है 5वां पाप जो है वो बेविचार है। गृहस्थ जीवन में है, इसीलिए तो पति पत्नी भर में रहिए, कोई पाप नहीं है। और कोई माँ बहने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ गलत संबंध रखती है, गलत बात सोचती है, तो बेविचार के अंदर आता है। पुरुष लोग पत्नी को छोड़ करके पर स्त्री के साथ गलत संबंध रखते हैं, गलत बात सोचते हैं, ये बेविचार के अंदर आता है, और आप साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बचना चाहिए ये 5 पाप। और हम रोज रट लगाते हैं, गुरु महाराज स्तुति में जोड़ दिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार त्यागना चाहिए। इस तरह से जब 5 पाप से आप बचते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, संयम नियम में रहेंगे, सूच्याचार का पालन, शिष्टाचार का पालन, सब तो दीक्षा देने के समय में ही सिखाया जाता है। शिष्टाचार से होता क्या है लाभ? बड़े बुजुर्गों का कदर करेंगे, आदर करेंगे, प्रणाम पाती करेंगे, तो खरमंगल नहीं होगा, झगड़ा झंझट नहीं होगा। और छोटे के साथ भी आदर देंगे, दुलार प्यार से बात करेंगे। आपका ही बेटा है, पुत्र वधू है, बेटी है, नाती पोता है, दुलार प्यार से बात करेंगे तो खरमंगल नहीं होगा, गुस्सा क्रोध नहीं आएगा। कोई अगर आपको बेवजह का कह रहे हैं फिर भी गुस्सा क्रोध नहीं करते, सत्संगी को सहनशील बनना चाहिए। सहनशीलता के साथ आप मौन रहते हैं, गम खा लेते हैं, कोई झंझट नहीं है। समय होगा ध्यान पर बैठेंगे, ध्यान बन जाएगा आपका। और जहाँ टेंशन बनाएंगे, लड़ झगड़ करके, गुस्सा क्रोध करके, आप सोचेंगे कि समय हो गया त्रिकाल संध्या का, जाके बैठेंगे, हरगिज नहीं होगा ध्यान, वही सब मन में बात आएगी। इसीलिए इस तरह से गुरु महाराज हम लोगों को सिखाए हैं, सूच्याचार, पवित्र रहिए। सूच्याचार बहुत बाबा लोग समझाए होंगे, इसलिए मैं केवल सूच्याचार, पवित्रता समझिए, पवित्र रहिए और शिष्टाचार में रहिए, सदाचार में रहिए, काम बनेगा ही। साधना कीजिए, और साधना की वो शक्ति है कि प्रकृति को नाच नचा सकते। जो ठीक ढंग से साधना करते हैं, आप लोग शायद विश्वास नहीं करते होंगे, और जो भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो करामत जानते, वो तो विश्वास करेंगे। मैं किनके विषय में कहेंगे? हो सकता है लोग कहेगा कि बना के कह रहा है। चलिए महापुरुष की बात बोलता हूँ।
महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के संबंध में बताना चाहता हूँ। मैं सबोर का घटना बता रहा हूँ और देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। महापुरुषों की जीवनी सुनने से बल मिलता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और आप में हिम्मत बढ़ेगा साधना करने का। इसीलिए सत्संग में संत महापुरुषों का ये जीवनी सुनाया जाता है, उनकी महिमा सुनाया जाता है ताकि लोगों को बल मिले। भक्त का चरित्र सुनाया जाता है ताकि लोगों को बल मिले। एक बार की बात है, हम प्रोग्राम लिए थे महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज से। उस समय अनुभवानंद बाबा, ज्ञानी बाबा नहीं रहते थे। पहले रहते थे प्रेसानंद बाबा सेवा में और फिर बाद में आए ओमानंद बाबा। तो वहाँ पर साहिब स्वामी जी महाराज आए हुए थे। एक माँ आकर के रोने लग गई। हम भी वहाँ पर हैं। और वो माँ रो करके कहती है कि बाबा 7 पोती है, एक पोता हो जाता तो ऑपरेशन करा देती, तो पोता नहीं हो रहा है बाबा। अब पोता की आशा में खाली पोती पर पोती, 7 पोती। गरीब आदमी है बाबा, तिलक दहेज का युग है बाबा, कैसे शादी करेंगे। रोने लग गए। बाबा उनका मुंह देखने लग, वो रो रही। हृदय पिघल आया। संत का तो हृदय पिघलता है। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमी पर लेकिन आसमां की खबर रखते हैं। ऐसे होते हैं संत। महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज का हृदय पिघल आया। अच्छा जाओ जाओ, फल दे दी, जाओ खिला देना। वो श्रद्धा विश्वास से खुशी खुशी वहां से चली गई। फल भी खिला दी। और जब समय आया बच्चे का जन्म देने का, मन नहीं माना उन लोगों का, घर वालों का, कि 7 पोती कहीं फिर पोती हो जाए। तब अल्ट्रासाउंड करा लिया। अल्ट्रासाउंड समझते हैं ना? आजकल तो वैज्ञानिक लोग इतने विकास कर गए हैं कि आपको सब दिखा देंगे कि देखिए, डॉक्टर कह दिया कि फिर पोती आ रही है, लिख दिया कि पोती फिर पोती, 7 पोती पहले और 1 पोती फिर। अब रोने लग गई। विश्वास घट गया संत महापुरुषों के प्रति। और ये लोग विचार कर लिया कि अब ये नष्ट करवा देंगे। क्या क्या विधि है, गर्भपात फलना चिल्ला, वो विचार कर लिया था। ये लोग अंतर्जामी होते हैं संत महापुरुष, मन की बात जानते हैं। उस समय वहाँ प्रोग्राम नहीं था। बाबा बहुत श्रद्धा प्रेम वहाँ से रखते थे। इस हम खोल के नहीं बोलते, आप लोग कहिएगा कि नहीं खाली ये बड़ाई करते हैं। एक बार जानते हैं, विशेष नीचे से उतना हम नहीं बोलेंगे खोल करके, हम अलग आश्रम बनाए तो कुछ विरोधी लोग इतना विरोध कर दिए कि साहिब स्वामी जी महाराज के निकट ही जा सकता है, मुंह दिखा सकता है। इतना गुस्सा में, क्रोध में। क्यों? तब तो बोलने पड़ेगा। वेदांत बाबा के आश्रम से हम अलग हुए। वो आश्रम शुरुआती में हम ही बनाए थे। वेदांत बाबा उस समय मुरली पहाड़ पर रहते थे, तो शुरुआती दौर में वो आश्रम बनाए थे और कुछ कारण हुआ जो हम वहाँ से छोड़ के निकल गए। एक बार प्रयास किए, महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज नेपाल से चिट्ठी लिख करके दिए हमको, अभी भी चिट्ठी हम रखे हुए। तो बाबा का आदेश समझ करके फिर रह गए। जो हमको पसंद नहीं, सत्संगी लोगों को जो व्यवहार पसंद नहीं था, वो कम नहीं हुआ, सो हमको हटना पड़ गया। तब कुछ लोग पूरा विरोध किया है मेरे विषय में कि जाएगा बाबा के निकट मुंह दिखाने के लिए।
मेरे मन में बात हुई कि संत महापुरुष तो महान होते हैं, मन की बात जानते हैं। अगर मेरी गलती होगी तब ना हम नहीं जाएंगे। ये मन में बात हुई। और अलीगंज में वहाँ एक कारू साव का मकान पड़ता था। उस समय कारू साव जीवित थे। जो पुराने सत्संगी उधर के होंगे तो जानते होंगे, अलीगंज में कारू साव के यहाँ पूज्य बाबा आए हुए थे। तो मेरे मन में बात हुई कि आज सामने में चले ही जाते। देखें, हम तो बहुत सुने हैं, पढ़े हैं कि अंतर्जामी होते हैं संत महापुरुष। वास्तव में अगर जानते होंगे तो हमको लख लेंगे। गए गए जानते हैं, जैसे पढ़ने लोग तो कितना मतलब प्रचार कर दिया था। जैसे गए ना, पूज्य बाबा महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज बैठे थे। हमको जैसे देखते, आइए आइए, प्रणाम किए तो पीठ ठोके मुस्कुराते और बैठिए। हम सब जानते हैं, बेसी कुछ नहीं बोले हमको। हम तो सोचे कि पूछेंगे तो हम बताएंगे, हमको बताने का मौका ही नहीं दिए। बाबा पीठ ठोक के कहते बैठिए, हम सब जानते, कुछ बताने का जरूरत ही नहीं, हम सब जानते। जाइए आप जहाँ रहते वही ठीक है, हम वहीं आएंगे। अब हमको जो लोग बोलता था, मेरे आंख से आंसू छलक पड़े कि अंतर्जामी संत पहले से जानते हैं। कहते कि आप जाइए वहीं आएंगे, हम सब जानते, बताने का कोई जरूरत नहीं, आप सही है वहीं रहिए। शिलान्यास के लिए एक बार बोले हम मात्र, प्रोग्राम नहीं था। कहा कि ठीक है उधर से जाएंगे ना, शिलान्यास कर देंगे। तो खबर हमको दिए कि उधर प्रोग्राम, इधर शायद गंगा पार में ही प्रोग्राम था कि बाबा जाएंगे शिलान्यास भी करेंगे। आए शिलान्यास की, उस समय झोपड़ी था, तार पत्ता वाला डमोला था। डमोला समझते होंगे, उसी का छौनी था। तो उसी में सत्संग करते थे। बाबा आकर के शिलान्यास किए। शिलान्यास करने के बाद आश्रम नहीं बनाए। क्यों? रोड नहीं था, लोग विरोध करते थे जाने आने में, अगल बगल वाला। उस समय तो जमीन खरीदवा लिए, बोला कि रास्ता देंगे, खरीद लीजिए। अब फिर क्या हुआ सबको पता नहीं, सब ग्रुपिंग कर लिया। अब बाबा शिलान्यास कर दिए थे, हम नहीं बना रहे थे। जब जाने में वहाँ दिक्कत है, आश्रम बना के और दिक्कत करें। लेकिन बाबा बराबर पूछते थे, जब मुलाकात हो जाए बनाया आश्रम शुरू किए, हम शर्मिंदा हो जाते थे। बाबा से बोलते थे, बाबा कैसे बनाएंगे, रोड नहीं है। एक दो बार बोले, बाबा बोलते कि जाइए बनाइए, रोड हो जाएगा। वजन दे करके हमको बोले, आप लोग विश्वास न कीजिएगा, ये पावर है संत को, सब परेशान कर देते चारों तरफ से। हमको बोलते जाइए बनाइए, हो जाएगा रोड, किधरों से हो जाएगा, बनाइए। फिर भी हमको लगता है कि बाबा तुमको बहुत मानते हैं, सो मतलब जल्दी से आश्रम बनावे इसलिए कह रहे हैं। लेकिन हम बनावे कैसे, कैसे सामान लाएंगे यहाँ? जानते हैं करिश्मा नहीं बना रहे थे, वो झोपड़ी वाला आश्रम में बैठा दी कि अब तो बनाए, ऐसे नहीं बनाएगा, उसी में सत्संग हो जाता है। तो एक दिन वो झोपड़ी हो जाता है, तो एक दिन वो झोपड़ी बैठा दी। तो अब क्या करेगा, अब तो बनाएगा। हम भी सोच ली कि अब जो होगा होगा, रास्ता रहे कि नहीं। बाबा का इतना जोर है, हम उल्लंघन कर रहे हैं, अब बनाएंगे। रास्ता नहीं हो देगा तो बिना रास्ता का ही आश्रम रहेगा। और जानते हैं बनाए, और वास्तव में ऐसे महान संत की वाणी सिद्ध हो गई। रोड हो गया एक तरफ से, कौन पूछे, दो दो तरफ से रोड हो गया। और आइए आप लोग देखने के लिए, वो माँ की बात बता दूं। उस समय प्रोग्राम हम नहीं लिए थे, लेकिन वो लोग तैयार हो गए थे कि बच्चे को नष्ट करवा देंगे। 7 पोती 1 पोती और 8 तो नष्ट करवा लेंगे, मन बना लिए थे। अंतर्जामी संत सब जान गए और वहां आ गए। हमको भी एकाएक आ गए, हम जानते तब ना। कोई महापुरुष सिद्ध पुरुष जब आते हैं तो तुरंत सब जगह प्रचार हो जाता है, भीड़ हो गई। वो माँ तक की आवाज चली गई। अभी
तो सोचिए रहे थे ये लोग कि नष्ट करवाएंगे, आ गई वहाँ रोने लग, बाबा आपका आशीर्वाद काम नहीं होले, बाबा आपका आशीर्वाद काम नहीं किया। हम भी उसी जगह थे, आप लोग सोचिएगा कि बना के करें। बाबा मुंह देख रहे, क्या हुआ? तो पोता नहीं हुआ। जन्म ले लिया? नहीं। तो कैसे तू जानती हो? अल्ट्रासाउंड से। इतने जोर से बाबा बिगड़े ना, भागो यहां से, भागो। अल्ट्रासाउंड तुमको किसने करवाने के लिए कहा? बहुत जोर से बिगड़े बाबा, वो डर के मारे रोने लग गए, पर बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अच्छा जाओ, तुरंत हृदय भी पिघल गए, जाओ नष्ट नहीं करवाना, जाओ। देख लिया था सब अल्ट्रासाउंड में कि पोती है, डॉक्टर रिपोर्ट लिख दिया था, कहा कि जाओ नष्ट नहीं करवाना, जाओ। जन्म लिया तो पोता हो गया। क्या कहिएगा? जिसमें ये शक्ति है, साधना का बल है, वो तो भी कहा देंगे तो सिद्ध होगा, उसको कोई काट नहीं सकते। माँ बहने, भाई बंधु, और ये बल ध्यान से ही प्राप्त कर पाएंगे। केवल मोक्ष की बात नहीं है, मोक्ष तो बाद की बात है, उसके पहले सामर्थ्य होगा, शक्ति प्राप्त कर पाएंगे, बल हो जाएगा। और मोक्ष तो भक्ति पूर्ण होने पर मोक्ष भी है। इसीलिए युक्ति भी चाहिए और साधना भी चाहिए। मुक्ति जब तक, कल आप लोग सुन रहे थे कि कोई संत मत का जो अंतिम क्रिया है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, संत मत का अंतिम क्रिया क्या है? न शब्द साधना, नदानुसंधान की क्रिया, ये अंतिम क्रिया, इसके बिना मोक्ष नहीं पा सकते। लेकिन शब्द साधना के हम साधक बने, इसके लिए तो जो शुरुआती में आपको बता दिए हैं वो तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। मानस जप, मानस ध्यान, उसके बाद है दृष्टि योग, और दृष्टि योग को समझना पड़ेगा। ऐसे गीता में 10 हो गया है, थोड़ा बढ़ावे 5-10 मिनट, थोड़ा कोई दिक्कत? अच्छा, जरा सा ज्ञानी बात तो ज्ञानी है, सब न ज्ञानी बनिएगा तब ना, वो तो ज्ञान ध्यान से ज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन और सब लोगों को तो ज्ञानी बनना है। दृष्टि योग की बात भगवान कृष्ण खूब समझाए, गीता में भी और भागवत महापुराण में भी। भाव खराब होता, आप लोग बोलिएगा तो बंदे कर देंगे। जरा सा स्पष्ट करने दीजिए। भगवान कृष्ण से प्रश्न किए उद्धव, ध्यान के बिना जब कल्याण नहीं होगा तो ध्यान कैसे किया जाए, आपका ध्यान कैसे किया जाए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले मेरे सर्वांग रूप का ध्यान करो, मोटी भक्ति बता रहे, और फिर कहते हैं कि अब सर्वांग रूप को छोड़ करके मुखारविंद का करो, समेट रहे। फिर मुखारविंद को भी कहते हैं छोड़ करके अब शून्य में ध्यान करो, और यही शून्य ध्यान है दृष्टि योग। कैसे करें, इस पर भगवान कृष्ण बहुत चर्चा किए। द्वादश अंगुल पर देखो, 10 दिशाओं को छोड़ करके देखो। ये द्वादश अंगुल क्या है? 10 और 2 12, संस्कृत शब्द है। 10 और 2 12, 12 अंगुल पर देखने का इशारा कर रहे हैं। तो ध्यान में बैठिएगा तो 12 अंगुल एक बित्ता नापिएगा तो शरीर तो हिलडोल हो जाएगा। तो फिर कैसे हम 12 अंगुल पर देखें? भगवान कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं? वो अवस्था प्राप्त कीजिए जो
12 अंगुल पर आप अपने आप को स्थिर कर सके। और दृष्टि योग की क्रिया में जब ऊर्ध्वगति होती है तो बिंदु बनता है, बिंदु जस्ट 12 अंगुल पर स्थिर होता है। अच्छे साधक अनुभव कीजिएगा, नापने का चीज नहीं है, नाप जोख की बात कीजिएगा तो बिंदु गायब हो जाएगा। अनुभव अनुमान कीजिएगा, बिंदु जब बने तो बिंदु 12 अंगुल पर स्थिर होता है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो अवस्था प्राप्त करो। अर्जुन, उद्धव, जो भी वर्णन है, 12 अंगुल पर अपने आप को स्थिर करो तो बिंदु बनेगा तो स्वतः 12 अंगुल पर बनता है, आगे पीछे बनता ही नहीं। तो अवस्था के लिए ध्यान करना पड़ेगा। 10 दिशाओं को छोड़ करके देखो, 10 दिशाओं, पूरब पश्चिम 2 हो गया, उत्तर और दक्षिण 2, 4 हो गया, चारों का 4 कोना 8 हो गया, और ऊपर और नीचे 10। 10 को कैसे छोड़िएगा आप? जब तक आंख नहीं बंद कीजिएगा तो होगा? आंख बंद कर लीजिए, सब दिशा छूट जाएगा। मन को शून्य बना लीजिए, और जो इशारा कर दिए हैं उस युक्ति के मुताबिक अभ्यास कीजिए, दृष्टि योग की क्रिया कीजिए, तो प्रकाश में आप जाएंगे। अब बिंदु में तहनाद बोले, अब जब प्रकाश में आवाज सुनेंगे आप तो गुरु महाराज कहते बिंदु रहा से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। पहले तो अपने आप में स्थिरता लाना पड़ेगा। अंग्रेजी का कहावत है, सिंपैथी इज फॉर ग्रेटर देन गोल्ड। सहानुभूति सोना से भी बढ़कर के होता है। जिसमें बैठने का सहानुभूति नहीं है वो साधना कर लेगा क्या? 1 घंटा बैठ नहीं सकते हैं आप, 5-10 मिनट में कहीं ध्यान होगा? कोई संत 5 घंटा बताए बैठने के लिए, कोई 3 घंटा, कोई 2 घंटा, 1 घंटा। हमारे गुरु महाराज सब के लिए 1 घंटा से कम कोई संत नहीं बताए। 1 घंटा क्यों? 1 घंटा से, और अपने से लोग 5-10 मिनट बैठ के उठ जाते हैं। 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1.25 घंटा, उतना नहीं हो पाएगा महाराज, उतना नहीं कर पाएंगे हम लोग, गृहस्थ घटाते गए। कम से कम 1 घंटा पर ले आए हैं गुरु महाराज, सरल तो कर दिए ही है। अब उसमें भी अपने मन से सरल कीजिएगा तो ध्यान क्या बनेगा? और 1 घंटा क्यों? इसका रहस्य है। हर स्कूल कॉलेज में 45 मिनट की घंटी लगती है, ये बात जानते हैं? कहीं कहीं अपवाद की बात है, बेसी हो तो हो, नहीं तो हर कॉलेज स्कूल में 45 मिनट की घंटी लगती है। क्यों? तो विद्यार्थी 45 मिनट तक विषय ग्रहण कर सकता है। 45 से विशेष बढ़ा देगा समय तो विषय को ग्रहण नहीं कर पाएगा। और ध्यान विषय का चीज नहीं है, निर्विषय का चीज है। अगर 45 मिनट के अंदर आप बैठ करके उठ जाते हैं तो विषय का चिंतन करके उठेंगे, ध्यान नहीं होगा। 45 से जब ऊपर जाएंगे तो मन शून्य होगा, और शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। इसलिए 1 घंटा से कम बैठिए ही नहीं। ये संकल्प लीजिए कि जब भी बैठेंगे तो 1 घंटा बैठे। सब संयम नियम के साथ जब आप चलेंगे तो अवश्य आप में ऊर्ध्वगति होगी। और इस ध्यान से बढ़ करके कोई अनुष्ठान नहीं है। गीता पर आइए जरा सा, भगवान कृष्ण का, लोग तो कहाँ कहाँ भटक रहे। भगवान कृष्ण कह रहे तपेद वर्ष सहस्त्राणि एक पार दृष्टितो नर एकस्य ध्यान योगस्य कलंग नहारती सोर्सिम। एक पैर पर खड़ा रह करके 1000 वर्ष कोई तपस्या कर ले, कितनी कठिन बात। आयु है 1000 वर्ष, तपस्या क्या कीजिएगा? लेकिन चैलेंज है भगवान कृष्ण का, तपस्या करेगा, करो। एक पैर पर खड़ा रह करके 1000 वर्ष तपस्या कर लो, वो बराबरी नहीं कर सकेगा किनका? जो संसद गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान करते हैं। अब मुहूर्त भर भी सुषुम्ना ध्यान में टिक जाए, मुहूर्त भर, जो अभ्यासी हैं वो मुहूर्त भर ही टिकेगा क्या?
तो घंटों घंटों बैठे रहते, उनकी समाधि लगी रहती। लेकिन अगर मुहूर्त भर भी सुषुम्ना ध्यान में कोई टिक जाए तो सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ये गीता में भगवान कृष्ण कह रहे। और अगर तपस्या से नहीं, तब लोग यज्ञ पर बड़ा विश्वास करता है। सो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ध्यान का मुकाबला कोई यज्ञ से भी नहीं कर सकेगा। निमिषम निमिषार्धम वा प्राणी नोध्यात्म चिंतिका क्रतु कोटि सहस्त्रानम ध्यान में को भी शिष्यते। कोई करोड़ों यज्ञ कर ले, एक दो यज्ञ कौन पूछता, करोड़ों यज्ञ कर ले। और कोई गुरु से जुक्ति जान करके ध्यान करते। करोड़ यज्ञ करने वाला भी एक ध्यानी का मुकाबला बराबरी नहीं कर सकता है। ये भगवान कृष्ण कह रहे। करोड़ों यज्ञ से आपका पाप नहीं घटेगा, 1000 वर्ष तपस्या से आपका पाप नहीं घटेगा, लेकिन सुषुम्ना में अगर प्रवेश कर जाते, मुहूर्त भर भी अगर टिक जाते हैं तो एक जन्म का पाप कौन पूछता, सैकड़ों जन्म का जो पाप अर्जित है वो सब जल के भस्म हो जाएगा। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी गुरुन हत्या शतानिश्च एतानि ध्यान योगेन दहत अग्निर्बंधनम। हजारों ब्रह्म हत्या, सैकड़ों भ्रूण हत्या, इस तरह का महापाप भी जीवन में हो गया हो, जाने अनजाने, इस जन्म नहीं किसी और जन्म में सही, वो संचय है, प्रारब्ध में आएगा, भोगना पड़ेगा। बचना चाहते हैं तो सदगुरु से जुड़िए, युक्ति सीखिए, दीक्षा लीजिए और अभ्यास कीजिए। ध्यान में ही वो पावर है कि जन्म जन्म का जो पाप है उससे आपको पार लगा देगा। यदि शैल समंग पापं विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। किसी के जीवन में कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान भयंकर पाप हो, ध्यान योग से ही वो नष्ट होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद में पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं है। लोक अर्थात संसार में कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान नहीं है जो सारे पापों से आपको मुक्त कर सकता है। अगर कर सकता है तो वह है योग अर्थात ध्यान। इसलिए ज्ञान और ध्यान मुमुक्षु को दोनों चाहिए। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, अब आगे के सत्संग में अभी तो हम मतलब छोड़ देते हैं, विशेष समय हो गया है, सब घबरा रहे। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।